अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुन्नी परदेसी और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज मुन्नी परदेसी व्लॉग। स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। चाइनीज़ स्कूल्स के बारे में, स्मॉल किड्स के बारे में, छोटे बच्चों के बारे में कि वो किस एज में स्कूल जाते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं उनके स्कूल में, क्या क्या उनकी जो है कि किस किस लेवल पर उनको एजुकेशन की जो उनका म्यार है वो किस तरह का होता है। और इसके अलावा स्कूल के अंदर जिस किस्म की जो एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इसके हवाले से मैं आपके साथ कुछ वीडियो शेयर करूंगा, कुछ जो है कि फ़ोटोज़ शेयर करूंगा और कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने लगी है, जुड़े रहिए, बने रहिए और स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। आपके साथ मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, पहले उनके मैं आंसर करूंगा और मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ोटोज़ आप ऊपर देखेंगे, स्क्रीन के ऊपर कोने में आपको शो होंगे, जो है कि वीडियो के मुताबिक जो जो मेरे पास फ़ोटो मुयस्सर है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि किस एज में छोटे बच्चे जो है कि स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं। तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 6 महीने का जब बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। और उस बच्चे की जो फ़ीस होती है, 45 मिनट की क्लास होती है उसकी, उस बच्चे की जो फ़ीस होती है वो पीकेआर, पाकिस्तानी पीकेआर में अगर आप मंथली फ़ीस देखें तो तकरीबन 1 लाख रुपए बनती है। 1 लाख रुपए वो उस छोटे बच्चे की जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो जाके वहाँ पर कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करता है। ये ऊपर देखें आप, एक छोटी सी बच्ची है अपनी अम्मी के साथ जो है कि वो, ये मेरी ही क्लास है। आप देखें इस बच्ची की उम्र मैक्सिमम जो है कि 9 महीने है और ये जो है कि वहाँ पे क्लास लेने आई हुई है। ठीक है, इसी तरह ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भी इसी तरह। इसके अलावा छोटे बच्चों की मैं आपके साथ आगे वीडियोस शेयर करूँगा, वो भी आप देखेंगे। और ये 6 महीने के जब होते हैं, स्कूल में आते हैं, उस वक्त ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं। 45 मिनट के अंदर टीचर को बिल्कुल खामोश नहीं रहना होता। वो मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लैश कार्ड्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स होती हैं, वो जो उन बच्चों के साथ प्ले की जाती है, जो कि पेरेंट्स भी उसमें हिस्सा लेते हैं। और जो है कि वो बच्चे सिर्फ ऑब्ज़र्व करते हैं। जो स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर की तरफ आते हैं, उनका जो उधर उनका स्टेज है वो चेंज होता जाता है और वो जो है कि उस किस्म की क्लास, उस किस्म का माहौल उनको मुयस्सर कर दिया जाता है। उसके बाद जो है कि वो जब उनका थोड़ा सा लेवल ऊपर की तरफ आ जाता है, उनको वालिदैन से अलग कर दिया जाता है। एक क्लास के अंदर 6 असिस्टेंट टीचर्स होती हैं और उनमें एक आईबी होती है। और वो 6 असिस्टेंट टीचर का काम ये होता है, मिसाल के तौर पे इंग्लिश की क्लास है तो वो बच्चों को जो है कि पहले क्लास से पहले जो है कि वाशरूम वगैरह करा कर, पानी वगैरह पिला कर, ताकि क्लास के दौरान जो 30 मिनट्स की क्लास है या 45 मिनट्स की क्लास है उसके दौरान डिस्टर्बेंस ना हो। तो वो उनको पहले ही सब कुछ फ्रेश करके बच्चों को बिठा देती हैं वहाँ पे। तो वो जो 6 असिस्टेंट टीचर्स होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो है कि क्लास के अंदर उनके जो डेस्क लगे होते हैं या वो फ्लोर पे होते हैं, वो मुख्तलिफ़ डायरेक्शन पर जो है कि बैठ जाती हैं। खुदा ना खास्ता क्लास के दौरान कोई अगर डिस्टर्बेंस होती है तो वो उस बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसको क्लास से बाहर ले जाती हैं और जाके उसकी जो भी ज़रूरियात होती हैं वो पूरी करती हैं, ताकि बाकी के बच्चे उस एक की वजह से डिस्टर्ब ना हो। फीस ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, तकरीबन 2 से 3 साल तक, उनके पेरेंट्स 1 महीने की कम से कम 3 से 4 लाख रुपए पाकिस्तानी, मतलब पीकेआर, 1 महीने की जो है कि वो फ़ीस पे करते हैं। और उसमें इतना फ़ीस वो क्यों पे करते हैं? वो अपने बच्चों का ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी कल कोई अफ़सर बने और उनको ऐसा माहौल वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है कि बच्चे बोर भी नहीं होते। मुख्तलिफ़ किस्म की गेमिंग्स होती हैं उनकी क्लास में, जो है कि इस दौरान 3 टाइम का खाना उनको स्कूल के अंदर ही प्रोवाइड किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़ होती हैं जो कि पहले ही मॉनिटर चेक कर ली जाती हैं कि ताकि किसी हेल्थ प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे। उसके दौरान उनको कुछ नट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट जो होता है वो भी दिया जाता है, ताकि बच्चे जो है कि मेंटली तौर पे उनका जो माइंड है मेंटली तौर पे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। उसके अलावा जनाब डेली बेसिस पे उनकी जो रिपोर्ट होती है वो वीडियो की शक्ल में, और उसके अलावा राइटिंग फाइल भी उनको दी जाती है कि वो अपने बच्चों को खुद ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमारे बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक बात यह है कि वो जब घर चले जाते हैं तो घर के लिए उनका कोई काम नहीं होता, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। सिर्फ स्कूल के अंदर की जो एक्टिविटीज़ होती है उसके मुताबिक उनको काम दिया जाता है। इसके अलावा जनाब जब मतलब उनकी दिन की क्लासें फिनिश हो जाती हैं, ठीक है, उसके दौरान उनको 15-20 मिनट की ब्रेक भी होती है,
जो है कि वो ग्राउंड में जाके खेलते हैं, वहाँ पर भी उनको प्रैक्टिस कराई जाती है, बाजू का 45 मिनट्स की भी क्लास होती है, ठीक है। और ये सब चीज़ें आप स्क्रीन के ऊपर आपको कोने में जो है कि यहाँ पे स्लाइड होते हुए कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं जो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अपनी आंखों से खुद, मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने वहाँ पे देखा है, ठीक है। आपके लिए तो सबसे हैरानगी की बात ये है कि 4 लाख रुपए वो किस चीज़ का दे देते हैं एक महीने का, जो कि आपके बच्चे कॉलेज लाइफ में भी होते हैं तो 12 से 13 हज़ार या 14-15 हज़ार आप लोग उनकी फीसेस देते हैं। और छोटे बच्चे जिनको अभी तक समझ नहीं है, उनके वालिदैन 3-3, 4-4 लाख रुपए फीसें दे रहे हैं, तो वो किस मकसद के लिए दे रहे हैं। इन वीडियोज़ के अंदर इंशाल्लाह ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको इस बात का ये जो सवालिया निशान है आपका कंप्लीटली तौर पे ख़त्म हो जाएगा। आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आफ्टरनून का टाइम होता है, उनको रेस्ट टाइम होता है 2 घंटे के लिए, वो सो जाते हैं। उनके कपड़े वो जो असिस्टेंट टीचर्स हैं या उनकी आई वगैरह हैं वो चेंज कर देती हैं, वॉशरूम वगैरह से होकर मुख्तलिफ किस्म के बेड होते हैं क्लास के अंदर जो उस टाइम पे वहाँ पे मैनेज कर दिए जाते हैं, फिक्स कर दिए जाते हैं, वो वहाँ पे आकर सो जाते हैं। उस दौरान कोई किसी किस्म का शोर शराबा स्कूल की बिल्डिंग में नहीं होता और स्कूल भी उनके शहर से थोड़ा हट कर होते हैं, सिर्फ इस वजह से कि स्टूडेंट्स किसी भी हादसे की वजह से डिस्टर्ब ना हो, किसी भी ट्रैफिक का शोर या किसी और आलूदगी की वजह से। क्योंकि पॉपुलेशन चाइना में बहुत ज़्यादा है और ये सिर्फ चाइना के नहीं, दुनिया के हर तरक्की याफ्ता ममालिक के स्कूल्स में छोटे बच्चों को प्रोफेसर टीचर जो है कि प्रोवाइड किए जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि उनका मुस्तकबिल अच्छा हो और वहाँ पे कोई शोर शराबा वगैरह नहीं होता। उसके बाद जो है कि उनकी एक क्लास होती है, ठीक है, और उसके बाद फिर उनको थोड़ा खेलने का टाइम दिया जाता है। उसके बाद जनाब उनका जो है कि शाम के खाने का टाइम हो जाता है। शाम का खाना खिला के उसके फिक्स 30 मिनट्स के बाद उनको सिर्फ ये बात सिखाई जाती है कि जब भी आप कोई भी मीटिंग या अपनी क्लास या स्कूल में जब छुट्टी होने लगती है तो आपने किस तरह का बिहेव करना है। उनको ग्रीटिंग्स जो है कि गुड बाय वगैरह ये चीज़ें सिखाई जाती हैं उस 30 मिनट्स में। और जब 30 मिनट्स क्लास स्टार्ट होती है सुबह 8:30 पे या 9 बजे, उस वक्त उनको कम्प्लीटली तौर पे सिखाया जाता है गुड मॉर्निंग और ये मतलब कंप्लीट ग्रीटिंग्स जो है ये सिर्फ इस चीज़ के लिए मुख्तस की जाती है, ठीक है। इस दौरान सुबह के टाइम कुछ ये आप आगे वीडियो में देखेंगे, कुछ बैरियर्स वगैरह स्मॉल बैरियर्स जो है कि लगा दिए जाते हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की उनको प्रैक्टिस कराई जाती है। उधर ही उसी हॉल के अंदर उनकी रनिंग की क्लास भी होती है, वो वहाँ पे दौड़ते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के उनके कंपटीशन होते हैं, डेली बेसिस पे जो है कि वो जंपिंग करते हैं, ताकि स्टार्ट से ही वो फिज़िकली मेंटली तौर पे हर चीज़ का प्रॉपर ख्याल रखा जाता है कि हमारे बच्चे फ्यूचर में किसी भी किस्म की किसी भी मुश्किल को जो है कि उसको ट्रीट करने का जो है कि उनके अंदर उनको पता होना चाहिए, कैलिबर होना चाहिए, ताकि वो जो है कि हमारे बच्चे दूसरे बच्चों से पीछे ना रह जाए। बहुत बड़ा कंपटीशन होता है। आखिर में आप एक वीडियो देखेंगे जहाँ पर पेरेंट्स को बच्चों के सामने खुश करने के लिए, पेरेंट्स का जो है कि जज्बा बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं। अभी यहाँ से आप देखना स्टार्ट करें कि ये मेरी अपनी क्लास है और ये जो छोटे बच्चे हैं इनकी जो एज है ये तकरीबन आप ऐसे समझें 2 ईयर्स या 2.5 ईयर्स है और इनके वालिदैन पेरेंट्स जो है कि इनके साथ आए हुए हैं। तो ये पढ़ नहीं सकते, लेकिन ये इनको वहाँ पे जो मेरे हाथ में फ्लैश कार्ड्स हैं या जो मैं उनके सामने साइंस बना रहा हूँ तो वो इसको सिर्फ ऑब्ज़र्व करते हैं। जब वो इसको ऑब्ज़र्व करते हैं तो स्लोली उनको ये चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाती है। अभी ये देखें, ये नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। ये तकरीबन उनसे थोड़ा सा जो है कि इनका स्केल ऊपर का है। इनके हाथ में भी फ्लैश कार्ड्स हैं। यहाँ पर मैं इनके साथ गेम खेल रहा हूँ और मैं कोई एक जो है कि जो भी चीज़ है उनके हाथ में मुखातिब करता हूँ, तो जो भी बच्चा है जिसके हाथ में वो चीज़ होती है तो वो आके मुझे दिखा देता है। मिसाल के तौर पे अभी आप देखें, ये इस बच्चे के हाथ में जो है कि ये फ्लैश कार्ड था, वो आया दिखाया, मैंने उसको अप्रिशिएट कर दिया तो वो खुश हो गया, ठीक है। अभी ये दूसरी छोटी बच्ची भी आ गई है। तो जिस तरह मैं जो चीज़ उनके पास है मैं कॉल कर रहा हूँ तो वो आगे मुझे वो फ्लैश कार्ड दे रहे हैं। तो आप खुद देखें कि उनके जहन में माइंड में एक तस्वीर बन चुकी है, वो आके वो चीज़ मुझे दे देते हैं। चाहे वो बोल नहीं सकते, ठीक है, कैट
पापा है, डैडी है, मम्मी है, जो भी चीज़ है उनके पास बोल नहीं सकते, लेकिन वो अगर आकर मुझे दिखा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि उनका माइंड बन चुका है, उनको पहचान हो गई है कि ये क्या चीज़ है। अब ये देखें, ये सारे इसी तरह एक एक करके आते हैं। अभी ये छोटी बच्ची है छुपा रही है, उसको पता है कि मेरा ही जो है कि जो मेरे पास चीज़ है वो फ्रॉक था उसके पास, लेकिन वो जो है कि शर्मा रही थी, ये छुपा रही थी, खुशी से जाना नहीं चाहती थी। तो ये बच्चे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, खुशी होती है इनको और इन्जॉय करते हैं। ये भी छोटे बच्चों की क्लास है, ये आफ्टरनून के बाद का टाइम है। देखें बेचारे तकरीबन नींद में, तो उनको जो है कि खुश करने के लिए उनकी चाइनीज़ टीचर जो है कि ट्राई कर रही है। तो माशाल्लाह इनकी ड्रेसिंग वगैरह भी स्कूल के अंदर ही चेंज की जाती है। तो इनको स्टोरीज़ जो है कि स्टोरीज़ वगैरह पढ़ाई जाती है। यहाँ पे जो है कि अल्फ़ाबेट्स की पहचान, मेरे अपनी क्लास के बच्चे हैं उनको मैं ये छोटा बी है ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो है कि मेरे साथ बोलते भी हैं। पीछे देखें आप LCD लगी हुई है, उस पर भी अल्फ़ाबेट्स हैं। ये मेरे हाथ में बुक है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी रोबोट की क्लास है, ठीक है। वो सामने मैं बैठा हूँ आपके सामने, और ये इनकी चाइनीज़ टीचर जो है, क्योंकि ये बच्चे इंग्लिश इतनी अच्छे से नहीं बोल सकते, और ये क्लास भी इनकी चाइनीज़ टीचर की ही है। तो वो उनको रोबोट से मतलब खिलौने बनाना जो है कि उनको मुख्तलिफ़ किस्म के बॉक्स हैं, ब्लॉक्स हैं, उनसे जो है कि वो एक खिलौने बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं। कभी गाड़ी बना दी, कभी कोई एनिमल बना दिया, कभी कोई बर्ड बना दिया, और फिर उसको वो ये ऐसे समझे मैकेनिकली फिर उसको फंक्शनल भी करते हैं। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। ये देखें, ये छोटा बच्चा है सामने, ये तकरीबन 3.5 ईयर्स का होगा, ये 4 ईयर का होगा। तो ये आपके सामने जो है कि ये चीज़ इसने खुद बनाई है, टीचर इससे पूछ रही है। अभी ये दूसरा बच्चा है, इसने भी सेम टू सेम चीज़ बनाई है आपके सामने, और इससे भी जो है कि इसकी टीचर जो है कि पूछ रही हैं, भैया तुमने क्या किया है, ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर जो है कि क्या क्या चीज़ें आपने लगाई हैं, कौन कौन से जो है कि इक्विपमेंट्स आपने लगाकर इसको कंप्लीट किया, ठीक है। तो वो पूरी डिटेल अपनी टीचर को दे रहा है कि मैंने इस तरह से इसको कंप्लीट किया, ये चीज़ लगाई है, और ये फिर बता रहा है कि ये इसकी आइज़ है, ये टाइज है, ये जो भी चीज़ उसने बना दी है वो उनको दिखा रहा है। ये जी हम वहाँ पे गेमें खेलते हैं। ये देखें, ये बैरियर से बना दी है, इधर से ये बच्चा गुजर के आता है। पहले ये मेंटली तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग करती है इनको। अभी एक चीज़ मैंने उसको बोल दी है, ठीक है, उसने आके वो फ्लैश कार्ड उठा लिया, और फिर अभी जो है कि ये यहाँ पर रख कर इसको वापस जाएगा, ठीक है। तो अगर ये क्रॉस कर जाए, इनको कोई ना कोई चीज़ हम पकड़ा देते थे, कोई कैंडी वगैरह। अगर नहीं क्रॉस करते थे तो फिर थोड़ा सा जो है मतलब उनकी बारी वहाँ पे ख़त्म हो जाती थी। ये गेम है, ठीक है। 2-2 टीमें बना दी हैं इनकी, और एक फ्लैश कार्ड जो चीज़ भी उस पर बनी हुई होती है, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ, और ये उसकी तरफ भाग कर जाते हैं, ठीक है। चाहे वो नीचे नारियल पड़ा है, चाहे वो बैट है, चाहे बॉल है, जो भी चीज़ है, तो चाहे रैबिट है, तो वो उसकी तरफ भाग के जाते हैं। जो टीम पहले पहुँच जाती है उसको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। ये यहाँ पर गेम है, ठीक है, एस बना हुआ है। यहाँ पे जो है कि मैंने 5 फ्लैश कार्ड रखे हुए हैं नीचे, ठीक है। तो वो वहाँ स्टार्ट से पहले फ्लैश कार्ड का नाम लेती है, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, छोटी बच्ची है, फिर चौथे का, फिर 5वें का। तो इस तरह ये जो है कि इसको कंप्लीट भी कर लेती है, एंजॉय भी कर लेती है, और साथ ही ये 5 वर्ड जो है कि वो खुद प्रोनाउंस भी कर लेती है। यहाँ पे खाने से पहले ये बच्चे हाथ धो रहे हैं। ये यहाँ पे अंदर ही इनके वाशरूम बने होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें, ये बच्चे खाना खा रहे हैं। ये तकरीबन 5 to 6 ईयर्स के बच्चे हैं, बड़ी क्लास के हैं। ये वहाँ यहाँ पे मखसूस किस्म का इनका खाना होता है। स्कूल के अंदर 18 टाइम इनको जो है कि खाना खिलाया जाता है, उसमें फ्रूट्स वगैरह, नट्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। और ये खाना कंप्लीट करते हैं, और खाना बहुत ही जो है कि अच्छे किस्म के प्रोफेशनल जो शेफ़ होते हैं वो बनाते हैं। फिर जो इनके पॉट्स वगैरह हैं, ये ख़ुद वहाँ जाकर एक इनके लिए मखसूस जगह बनी होती है, वहाँ जाकर ये बर्तन वगैरह अपने रख देते हैं। ये छोटे बच्चे ये इनको चाइनीज़ में ख्वाइज़े बोलते हैं। ये जो चॉपस्टिक्स ये यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ भी स्पून नहीं होती। ये हमारी क्लास है जी, वार्म अप की क्लास है। पीछे सॉन्ग जो है कि हम प्ले करते हैं, और इससे पहले जो है कि ये वार्म अप हो रहा है। ये देखें, ये बच्चे जिस तरह से मैं इनको बोलता हूँ, और 1 2 3 काउंट करके उसके बाद मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो ये सारे बच्चे इंजॉय भी कर रहे हैं, और जंप भी कर रहे हैं, रन भी कर रहे हैं वहीं के जगह के अंदर खड़े। ये अभी तकरीबन कुछ बैरियर्स वगैरह इनके लगा दिए हैं, ठीक है। और इनके मुताबिक जो है कि इनके जो ट्रेनर टीचर हैं वो इनको प्रैक्टिस करवाते हैं। ये तकरीबन 45 मिनट्स की क्लास होती है, ठीक है। वो देखें, वो छोटी बच्ची ने जंप किया।
तो इसी तरह ये जो हर्डल्स हैं ये इनको क्रॉस करते हैं। ये अभी जनाब इनको ना एक इनकी कुकिंग की क्लास है, ऐसे समझें। फर्स्ट ये यहाँ पे किचन बना होता है क्लास के अंदर, वहाँ पे ये इनके पास 15 मिनट्स होते हैं, तो ये चीज़ें बनाकर मुझे दे दें। आगे जनाब ये फिर वार्म अप की क्लास है, ये ट्रेनिंग सेंटर इवनिंग की क्लास है, ठीक है। इन बच्चों की एज थोड़ी ज़्यादा होती है, 6 to 8 ईयर्स के होते हैं, ठीक है। तो इनको भी जो है कि मैं जो जो चीज़ कमांड कर रहा हूँ उसके मुताबिक जो है कि वो मुझे आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह से ये एक एक जो चीज़ है उसको पिक करते हैं, ठीक है। ये वार्म अप के लिए खड़े हो गए और जो चीज़ जिस मुताबिक, असल में बात यह है कि बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। स्टार्ट में तो ये देखें ना, उसके मुताबिक जो है कि फॉलो कर रहे हैं, मुझे वार्म अप भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो देखें किस तरह ये सारा एंजॉय भी कर रहे हैं। अभी आगे देखें आप लोग, ये इनके घर जाने का टाइम हो गया, बच्चे बनाने बना रहे हैं और इनकी जो असिस्टेंट टीचर होती है क्लास की, वो इनको जो है कि इनके पेरेंट्स तक पहुंचा देती है, हवाले कर देती है उनके। ये आगे कुछ फ़ोटोज़ हैं, फ़ोटोशूट एंड क्लासेस के मेरे पास पड़े थे, मैंने ये भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। ये बच्चे जो है कि कुछ ग्रुप फ़ोटोज़ हैं, कुछ गेमिंग के फ़ोटोज़ हैं और ये भी तकरीबन आगे गेम के फ़ोटोज़ हैं। तो ये बहुत ही मतलब इन्जॉय करते थे हम लोग और बच्चे भी इन्जॉय करते थे। जो उनको बताना होता था वो सीख भी जाते थे। देखें ना, उनको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाता है कि वो सीख भी जाते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। ये देखें, ये बच्चे और बच्ची नाराज़ थे, इनको जो है कि इकट्ठे किए। ये मेरे साथ कोलीग थे, टीचर थे वहाँ पे। ये बच्चे, इनकी क्लास है आर्ट की, आगे गेमिंग क्लासेस हैं, ये कोई मतलब एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इन्वायरमेंट है। यहाँ पे कुछ जानवर थे हमारे पास, रैबिट्स वगैरह थे, उनके साथ ये बच्चों की थोड़ा सा एंटरटेनमेंट किया जाता था और इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। ये तकरीबन घर जाने से पहले का टाइम है इनका। ये देखें, बच्चे ने टावर बनाया आगे। आगे फिर हमारे ग्रुप के फ़ोटोज़ हैं। तो ये चीज़ें आप खुद देखें, अगर आपके बच्चे को इस किस्म का माहौल दे दिया जाए तो वो कितना आगे तक जा सकता है। रोबोट की क्लास की कुछ फ़ोटो हैं यहाँ पे। ये देखें, छोटे होते हैं उनको कुकिंग भी सिखाई जाती है। ये बच्चे पेरेंट्स के साथ आए हैं पढ़ने के लिए। ये जनाब इनकी, ये बच्चे बड़े हैं, 10 से 11 साल के थे। और आगे फिर गेमिंग की क्लास है। तो ये जो 45 मिनट्स का पीरियड होता है उसी के अंदर ही सब कुछ होता है। देखें, क्लास बैठ गई है, रेडी है इंग्लिश की क्लास के लिए। आगे फिर कुछ बच्चे खा रहे हैं। ये हमारे वहाँ पे रैबिट्स थे, गेमिंग के कुछ फ़ोटो हैं और ये आखिर में जो है कि मेरी अपनी तस्वीर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। कम्प्लीटली छोटे बच्चों की जो है कि स्कूल लाइफ मैंने आपके साथ शेयर की है और इंशाल्लाह प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के बच्चों की भी एक कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।